हेलो, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज इस द हिंदू एडिटोरियल के सेशन में अब आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूं कि ये एडिटोरियल का जो सेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मैं आपके एडिटोरियल के सेशन में वो सारे चीज़ को कवर करने की कोशिश करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, वोकेबलरी, ग्रामर और इसका जो भी कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है, सारा चीज़। देखिए, सभी बच्चों को मैं बता दूं आपको कि एक बैच हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है। 10 मई से बैच है। मॉर्निंग ए बैच है 6 से 7:30। तो जो बच्चे नए हैं, बिल्कुल बिगिनर हैं, उस बैच को ज्वाइन करें। ठीक है। देखिए, एक एसएससी का भी एक एग्जाम को लेकर के ऑनलाइन मैंने यूट्यूब पे क्लास स्टार्ट किया है, तो आप उससे जुड़ें। सारे लोग बैच से लगातार जुड़े रहें, तभी काफ़ी आप इस बैच का अच्छे से आप देख पाएंगे और अच्छे से वर्कआउट कर पाएंगे। और अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव तो आना ही है, आएगा ही, इसमें कोई शर्त नहीं। देखिए, टेलीग्राम है, टेलीग्राम का लिंक इंग्लिश में डी पांडे है, आप एक बार जुड़ जाएं टेलीग्राम से। आइए, देखिए आज का एडिटोरियल का हेडिंग क्या कहता है, द कोर्ट बर्डन। मतलब कोर्ट का मतलब हो गया न्यायालय और बर्डन का मतलब होता है बोझ, दायित्व। तो यहाँ बर्डन की बात कर रहा है, मतलब जो न्यायालय होता है उसका बर्डन, उसका क्या बोझ है, क्या उसकी जिम्मेवारी है, उसके बारे में यहाँ पे बात हुआ है। तो यहाँ पे कोर्ट में अपोस्ट्रोफी एस लगा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया और बर्डन आपका नाउन हो गया। मतलब कह रहा है न्यायालय का बोझ। हेडिंग हुआ न्यायालय का बोझ। बर्डन मतलब बोझ होता है। देखिए, वर्ड मीनिंग भी आप लिखते चलेंगे, मैं आपके साथ वर्ड मीनिंग भी बोलते चलूंगा, मैं बताऊंगा, आप एक बार लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैं बात करूं तो लिखा है अ नेशनल बॉडी। नेशनल बॉडी उसे कहते हैं जो पूरे राष्ट्र का एक हिस्सा होता है। यहाँ बॉडी आपका नाउन हो गया, नेशनल एडजेक्टिव हो गया, ए आर्टिकल हो गया। ये सब्जेक्ट बना बैठा है, रेड कलर का, सिंगुलर है। तो कह रहा है कि एक जो राष्ट्रीय बॉडी है, एक जो राष्ट्रीय हिस्सा है, जो राष्ट्रीय भाग है, बॉडी मतलब भाग, में संभावना ऐसा है, बी, जो बेहतर होगा, अच्छा होगा, ठीक है, बेटर, पहले से, प्लेस्ड टू प्लान। देखिए, प्लेस टू प्लान का मतलब होता है किसी चीज को योजना बनाना, किसी काम को करने के लिए सोचना। तो एक जो राष्ट्रीय बॉडी है, नेशनल बॉडी है, वो संभावना है कि वो बेहतर करेगी, ठीक है, किसी प्लान को अच्छे से करने के लिए। आगे अपग्रेडेशन, देखिए अपग्रेडेशन लिखा है, अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन मतलब क्या होंगे, अब कोई भी चीज अपग्रेड होता है, अपग्रेड मतलब बढ़ना, सुधार करना। तो सुधार करने के लिए अपग्रेडेशन का मतलब होता है सुधार। जुडिशियल, जुडिशियल का मतलब न्यायिक होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पूरी व्यवस्था को कहते हैं, संरचना को कहते हैं। तो काफी आसान है। नेशनल बॉडी आपका सब्जेक्ट है, में मॉडल वर्ब है, बी आपका V1 है। प्लेस टू प्लान का मतलब होता है किसी काम को करना। तो राष्ट्रीय जो एक बॉडी है, ऐसा संभावना है कि वो बेहतर करेगी योजना को बनाते हुए, ठीक है, अपग्रेड करने को लेकर के। अपग्रेड मतलब पहले से बेहतर करना, अपग्रेड सुधार करना। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जुडिशियल मतलब न्यायिक होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पूरी व्यवस्था, संरचनात्मक ढांचा को कहा जाता है। ऑफ देखिए प्रीपोजिशन है, इसका काम है दो नाउन को आपस में जोड़ना। तो आइए बात करते हैं, चलते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों से यही कहूंगा कि रोजाना एडिटोरियल जो आपको क्लास में दी जाती है, एक बार स्वयं से उसे पढ़ लें। और देखिए, अभी अपने पास कॉपी पेन लेके बैठे, मैं वर्ड मीनिंग भी कराऊंगा। अब लिखा है, यहाँ से शुरू होता है आपका एडिटोरियल। इट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है। इट इज अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट मतलब होता है खराब समय होना, दुर्भाग्य होना। और इसी का उल्टा हो जाएगा फॉर्चुनेट, भाग्य होना, अच्छा समय होना। तो कह रहा है यह एक दुर्भाग्य है, एक खराब समय है, दैट की द प्रपोजल बाय द चीफ जस्टिस, कि ये जो प्रस्ताव लाया गया, देखिए प्रपोजल मतलब होता है प्रस्ताव, प्रपोजल का हिंदी लिखेंगे प्रस्ताव। जो प्रस्ताव लाया गया है बाय चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, उनके लिए एक प्रस्ताव लाया गया है फॉर अ नेशनल जुडिशियरी इंफ्रास्ट्रक्चर। नेशनल मतलब होता है राष्ट्रीय, जुडिशियरी मतलब होता है न्यायिक, और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है पूरी संरचना। कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन मतलब होता है एक निगम के तौर पर, किसी काम के संस्था के तौर पर। कॉरपोरेशन का मतलब एक संस्था भी होता है, निगम भी होता है। विथ क्रॉसपॉन्डिंग, देखिए क्रॉसपॉन्ड का मतलब होता है समरूप होना, एक जैसा होना। क्रॉसपॉन्ड का मतलब होता है समरूप होना,
बॉडीज, बॉडीज मतलब होता है भाग, एट द स्टेट लेवल, राज्य स्तर का। देखिए यहाँ कॉमा है, रुके हैं, पढ़ते हैं। तो लेखक कह रहा है कि इट इज अनफॉर्चुनेट, एक बड़ा खराब समय है, एक दुर्भाग्य की घड़ी है, ये जो प्रपोजल है, प्रस्ताव है, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश का, तो मुख्य न्यायाधीश है इसलिए द लगा है, ठीक है, सीजेआई का, उनका क्या मुख्य न्यायाधीश का ये प्रपोजल क्या है, तो नेशनल जुडिशियरी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के है, ठीक है, उसके कॉरपोरेशन को लेकर के है, विथ क्रॉसपॉन्डिंग, और उस समरूप बनाना चाहते हैं राज्य स्तर पर। देखिए यहाँ विथ प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद ये वर्ब जिरंड है। तो लेखक ने कहा है कि ये बड़ा ही खराब समय है, ये जो प्रस्ताव आया है चीफ जस्टिस के द्वारा भारत का, जो राष्ट्रीय न्यायिक एक संरचनात्मक संस्था के लिए और साथ में समरूप बॉडी बनाने के लिए, समरूपता की हिस्सा बनाने के लिए राज्य स्तर का। क्लियर है? तो इसमें आपको देखा होगा आपने कि सब्जेक्ट है तो वर्ब इज है। क्लियर है? तो बिल्कुल आसान है। फिर आगे देखेंगे द प्रपोजल सब्जेक्ट है, इसके वर्ब आगे आपको मिलेंगे। चलिए देखिए प्रपोजल जो सब्जेक्ट था, देखिए यहाँ पे इसका वर्ब है, ठीक है। तो जो प्रपोजल आया सीजेआई के द्वारा क्या करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए, डिड नॉट फाइंड, ठीक है। देखिए अब भाई सोचिए, भारत के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने एक प्रपोजल लाया कि भाई हम अपने जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरीन करेंगे और राज्य स्तर पर भी इसको एकदम हूबहू बनाने की कोशिश करेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो इनका प्रस्ताव आया है प्रपोजल के लिए, देखिए वर्ब है, इनका जो प्रस्ताव आया डिड नॉट फाइंड, वह नहीं पाया गया फेवर की पक्ष में हो। फेवर मतलब होता है पक्ष में होना, ठीक है। उनका प्रस्ताव जो आया वो नहीं पाया गया कि वो पक्ष में हो विथ मेनी चीफ मिनिस्टर्स, बहुत सारे मुख्यमंत्रियों का। देखिए पीछे वाला आप जस्ट अभी मैंने बताया कि हमारे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के एक कॉरपोरेशन करने की बात कही और उन्होंने कहा कि स्टेट लेवल पर भी इसको बनाया जाए। जब स्टेट लेवल के बारे में उन्होंने बात किया तो उनका प्रस्ताव नहीं पक्ष में आया, मतलब अच्छा नहीं लगा बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को। फेवर विथ का मतलब होता है पक्ष में होना, लेकिन नॉट लग गया है तो पक्ष में नहीं है। मेनी के बाद काउंटेबल नाउन प्लूरल आता है तो देखिए चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, पक्ष में नहीं रहा उनका जो प्रस्ताव आया। एट द रिसेंट, रिसेंट का मतलब होता है हाल ही में। ज्वाइंट, ज्वाइंट का मतलब होता है मिल करके, संयुक्त रूप से। कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस मतलब सभा बुलाई गई थी, एक संयुक्त सभा बुलाई गई थी जिसमें मुख्यमंत्री थे, चीफ जस्टिस भी थे, ठीक है। किसका किसका संयुक्त सभा था, तो लिखा है चीफ जस्टिस, मतलब बहुत सारे न्यायाधीश भी आए हुए थे, एंड चीफ मिनिस्टर, और बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री भी आए हुए थे। तो दोनों ने एक संयुक्त सभा बैठाते हुए कहा कि भाई हम प्रपोजल लाते हैं कि हम जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन को बेहतर करेंगे और राज्य स्तर पर भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब राज्य स्तर पर इन्होंने कहा तो ये बात मुख्यमंत्री को अच्छा नहीं लगा। अब यहाँ से आगे पढ़ते हैं। लिखा है कि ए स्पेशल पर्पस व्हीकल, लिखा है कि स्पेशल मतलब होता है खास, पर्पस मतलब उद्देश्य, व्हीकल मतलब होता है गाड़ी को लेकर के, जो सवारी गाड़ी है ना, व्हीकल है उसके लेकर के। तो कह रहे हैं कि जो एक स्पेशल पर्पस है व्हीकल को लेकर के, वेस्टेड विथ, देखिए वेस्ट के साथ विथ होता है निहित स्वार्थ होना, निहित लगाव होना, आप कह सकते हैं लगाव होना, निहित स्वार्थ होना। स्टैच्यूअरी पावर, तो देखिए स्पेशल जो पर्पस है व्हीकल्स को लेकर के, वो एक निहित स्वार्थ है, जुड़ा हुआ है। स्टैच्यूअरी पावर, देखिए इसका मतलब संवैधानिक होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल, इसका हिंदी होता है संवैधानिक। संवैधानिक एक पावर है टू प्लान, जिस पावर के अंतर्गत हम प्लान कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं, एंड इम्प्लीमेंट, और इस योजना को लागू कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब संरचना, प्रोजेक्ट मतलब योजना, यानी संरचना की योजना में हम उसे लागू कर सकते हैं फॉर द जुडिशियरी, न्यायिक कार्य के लिए, ठीक है। और आगे लिखा है वुड हैव बीन, और ऐसा मतलब पाया गया है, वुड हैव बीन ऐसा पाया गया है, इमिनेंसली, देखिए इमेंस का मतलब होता है बड़े पैमाने पर, इमिनेंस मतलब ऐसा पाया गया है कि बड़े पैमाने पर, हेल्पफुल मददगार रहा है, हेल्पफुल मतलब मददगार रहा है, इन एग्यूमेंट, ठीक है, एग्यूमेंट मतलब किसी चीज को बढ़ाना, विस्तार करना, बढ़ाना आप कह सकते हैं, इसको आप कहेंगे बढ़ाना, तो बढ़ाने के लिए फैसिलिटीज, सुविधाओं का, फैसिलिटी मतलब सुविधा, फॉर द जुडिशियरी, न्यायिक का।
फिर से पढ़ देते हैं। तो कह रहा है एक स्पेशल पर्पस लाया गया है व्हीकल्स के द्वारा, जिसमें व्हीकल्स में अगर देखा जाए तो निहित स्वार्थ है, ठीक है, वेस्टेड विथ है। क्या है इसमें भाई? तो एक संवैधानिक पावर मिला हुआ है। क्या करने के लिए? तो योजना बनाने के लिए और उस योजना को लागू करने के लिए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर के और जुडिशियरी को लेकर के। और ऐसा जो होगा बड़े पैमाने पे बड़ा ही मददगार होगा वृद्धि करने में उन सारी सुविधाओं का न्यायिक क्षेत्र का। क्लियर है? अब आगे करे गिवेन। गिवेन का मतलब होता है विचार करते हुए। यहाँ पे एक तरफ से देखा जाए तो प्रीपोजिशन है। अगर विचार किया जाए द इनएडिक्वेसी, कमी, इनएडिक्वेसी का हिंदी होता है अपर्याप्त या कमी। तो विचार करते हुए जो कमी है इन कोर्ट, न्यायालय के कॉम्प्लेक्सेस, देखिए कॉम्प्लेक्स मतलब होता है पूरे न्यायालय के बारे में कह रहा है, अक्रॉस कंट्री। तो पूरे भारतवर्ष में आप अलग अलग न्यायालय में जाएंगे तो वहां आपको इनएडिक्वेसी मिलेगा, अपर्याप्तता मिलेगा सुविधाओं को लेकर के। तो उसको बढ़ाने को लेकर के ऐसा प्रपोजल लाया गया सीजीआई के द्वारा। हाउएवर, इतना होने के बावजूद भी, इट इज अ मैटर, यह एक ऐसा मैटर है ऑफ रिलीफ, जो राहत देगा, दैट की देयर वाज एग्रीमेंट। देखिए अब एक राहत कह रहा है कि एक एग्रीमेंट हुआ था ऑन द आइडिया, विचार को लेकर, ऑफ अ स्टेट लेवल बॉडी, राज्य स्तर के बॉडी के साथ, राज्य स्तर के भाग के साथ, फॉर सेम पर्पस, इसी पर्पस को लेकर के। मतलब लेखक ने कहा कि एक राहत की मामला ये है, एक मैटर है, रिलीफ का मामला ये है कि यह एक समझौता हुआ था राज्य स्तर पर ऐसे ही पर्पस को करने के लिए। अब आगे देखिए इसमें क्या लिखा है, उसमें विथ रिप्रेजेंटेशन, और जिसमें प्रस्तुत की गई थी, रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुत करना, टू द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्रियों को राज्य स्तर पर ऐसा रिप्रेजेंट किया गया था। सो दैट, इसलिए, दे आया है मुख्यमंत्रियों के लिए, दे आर फुली इन्वॉल्व, इसीलिए ये मुख्यमंत्री पूरी तरह से सम्मिलित भी हैं इन द इम्प्लीमेंटेशन, ऐसे काम को करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए नाम दे दिया है यहाँ पे, तो कह रहा है द सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नाम है एनवी रमना, ठीक है, हूँ। कह रहा है कि चीफ जस्टिस भारत के जो हैं एनवी रमना, हु हैड म्यूटेड। देखिए अगर ध्यान से देखा जाए इसमें, तो एनवी रमना ने क्या किया, एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारी चीज काम को कर रहा है। तो एनजी रमना जो है एक तरह से काफी म्यूट रहे, म्यूट रहा। म्यूट मतलब एक तरह से क्या होता है, म्यूट एक चुपचाप की स्थिति को बता सकते हैं आप, शांत की स्थिति को म्यूट कर सकते हैं, ठीक है। प्रपोजल, प्रपोजल को लेकर के, सम मंथ एगो, कुछ महीने पहले, ये कह रहा है। साउथ, साउथ का मतलब होता है सीख, सीख का मतलब एक तरह से देखा जाए तो यहाँ म्यूट का मतलब आप एक तरह से विवादित कहिए, विवादित, यहाँ विवादित ही अच्छा होगा। तो कहा जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे एनवी रमना, जो विवादित प्रपोजल आया था, उन्होंने विवादित उनका प्रपोजल रहा था, म्यूटेड प्रपोजल रहा था, समन थे वो कुछ महीने पहले। साउथ, साउथ आया है मतलब सीख से बना है, सीख का मतलब होता है प्रयास करना। उनके द्वारा यह प्रयास किया गया था टू डिस्पेल, डिस्पेल मतलब होता है हटाना। उनके द्वारा प्रयास किया गया था कि हटा दिया जाए इंप्रेशन, उस प्रभाव का, दैट, जो कि अ नेशनल बॉडी, जो कि एक राष्ट्रीय जो हिस्सा होता है, उड असर, देखिए असर का मतलब होता है कब्जे में करना, हड़पना। तो जो एक राष्ट्रीय बॉडी क्या किया हुआ था, असर किया हुआ था, हड़पे हुए था, अपने भाग में लिया हुआ था द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव। पावर मतलब होता है अधिकार और एग्जीक्यूटिव मतलब कार्य करने का। अब आगे देखिए लिखा है एंड और अंडर स्कोर, अंडर स्कोर मतलब होता है किसी चीज पर जोर देना, जैसे हम किसी चीज को अंडरलाइन करते हैं ना पढ़ते समय, तो अंडर स्कोर, और जोर देने की बात कहा था उन्होंने, दैट की इट, यह जो बात है, कुड हैव एडिक्वेट, यह पर्याप्त होगा। एडिक्वेट का हिंदी याद रखिएगा, पर्याप्त बहुत बार एग्जाम में आता है। तो यह पर्याप्त होगा रिप्रेजेंटेशन, प्रस्तुत करने के लिए, ऑफ द यूनियन, केंद्रीय शासित प्रदेशों के साथ, एंड स्टेट, और बहुत सारे राज्यों के साथ। अब लिखा है ही हैड फ्लैग, देखिए फ्लैग का मतलब होता है किसी काम को करना। ही हैड फ्लैग द गल्फ, मतलब ये जो बीच की खाई था ना, उन्होंने इसको भर दिया, किसके किसके बीच में, बिटवीन अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कहने का मतलब है कि अवेलेबल करा दिया इंफ्रास्ट्रक्चर को, और इनके बीच के दूरी को कम किया। लिखा है कि जो जस्टिस हैं,
नीड्स उन्हें जरूरत है, ऑफ द पीपल, ठीक है, लोगों का। कह रहा है इफ यदि हिज प्रपोजल, यदि उनका जो प्रस्ताव है, हैड बीन एक्सेप्टेड, ये आया है प्रस्ताव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के प्रस्ताव को अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो कह रहा है कि द अवेलेबल फंडिंग, कि जो आज मौजूद हमारे पास फंडिंग है, कोष है, एज अ सेंट्रली, केंद्र की तरफ से, सेंटर की तरफ से, स्पॉन्सर स्कीम, देखिए स्पॉन्सर स्कीम मतलब जो केंद्र की तरफ से आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है, देखिए उस पैसे में रेशियो होता है, ठीक है, विथ द सेंटर एंड स्टेट, किसका किसका उसमें रेशियो होता है, तो केंद्र और राज्य का शेयरिंग, हिस्सा बनता है, द बर्डन ऑन, जिन पे बोझ होता है 60-40 का, यानी किसी भी योजना का 60% केंद्र सरकार वहन करती है और 40% राज्य सरकार करता है। तो यह चीज जो है कुड हैव बीन गॉन, ऐसा हुआ टू नेशनल अथॉरिटी, किसके द्वारा, तो राष्ट्रीय अथॉरिटी के द्वारा, राष्ट्रीय किसी अधिकारी के द्वारा, मतलब राष्ट्रीय अधिकारी ने ऐसा किया। अब कहा है विच वुड एलोकेट, एलोकेट मतलब आवंटन करना, किसी चीज को बांटना, तो कह रहे जो कि आवंटित किए थे द फंड, कोष को, थ्रू हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा फंड को बांटा गया था, ठीक है, बेस्ड ऑन नीड, जरूरत के आधार पर, जरूरत के आधार पर हाई कोर्ट के द्वारा इसको बांट दिया गया था। अब कह रहे इट इज लाइकली, यह ऐसा संभावना लगता है, लाइकली का मतलब संभावना होना, यह ऐसा संभावना लगता है दैट की चीफ मिनिस्टर, की भारत के जितने भी सभी राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, डिड नॉट फेवर, वो पक्ष में नहीं है, द आइडिया, इस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के विचार को लेकर के, एज, जैसा कि दे वांटेड, और वे लोग चाहते हैं, अ ग्रेटर से, कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इससे अच्छा बोलें, इन द मैटर, ऐसे मामलों में। क्लियर है? तो काफी आसान रहा एडिटोरियल, ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देना है, बस 10 से 15 मिनट अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रिवीजन करें। धन्यवाद।